हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप डी यू एस ओ एल में या फिर रेगुलर के किसी कॉलेज में तो आपका सेम ही सिलेबस रहने वाला है बीए ऑनर्स इंग्लिश का। अब जैसा कि आपको पता है 2022-2023 सेशन से डी यू के अंदर जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स है वो 4 साल के कर दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं UGCF यानी अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सिलेबस जनरली 3-4 साल तक चेंज होता नहीं है, तो आने वाले 3-4 सालों तक आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश में फर्स्ट सेमेस्टर में यही सेम सिलेबस रहने वाला है। अब सिलेबस को समझने के पहले मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर समझा देता हूँ एक बार कि किस तरह से आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वो आपको क्लियरिटी रहेगी किस तरह से हम सिलेबस आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इन 7 सब्जेक्ट में से 3 तो होंगे आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट या जिसको कहते हैं हम कोर सब्जेक्ट्स, जो सभी स्टूडेंट्स के सेम रहेंगे, सभी को यही सेम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। जिसमें आपका जो डिसिप्लिन 1 है वो आपका इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। फिर सेकंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, और जो थर्ड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। और ये तीनों डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जो है 4-4 क्रेडिट के होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है आपके 12 क्रेडिट के हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको चॉइस मिलेगी। अब देखो, ये जो मैंने कोर्स स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है वो एसओएल के अकॉर्डिंग ओपन किया हुआ है। आपके कॉलेज में हो सकता है जो आपके सब्जेक्ट्स के चॉइस आपको मिले, जो ऑप्शन आपको मिले हों वो थोड़े अलग हो। आपके डिपार्टमेंट या आपके कॉलेज में हो सकता है इनसे थोड़े अलग ऑप्शन जो है, चॉइस जो है आपको दी गई हो। देखो, अब एसओएल की बात करें तो एसओएल में जनरिक इलेक्टिव के अंदर ये 5 चॉइस आपको मिलेंगे। ये इन 5 ऑप्शंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा। या तो आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, या प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, या हिस्ट्री के अंदर दिल्ली थ्रू द एजेस होगा, या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का, या फिर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का आइडियाज इन पॉलिटिकल थॉट। इन 5 सब्जेक्ट में से आपने एक सब्जेक्ट लिया हुआ जनरिक इलेक्टिव के अंदर, और ये जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट जो आपका 4 क्रेडिट का होगा। इसके बाद जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होता है उसमें एसएल में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिया जाता है, वो है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा और ये सब्जेक्ट होगा आपका 2 क्रेडिट का। इसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात करें तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा। या तो आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन चूज़ किया होगा, या फिर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, या फिर हिंदी डिपार्टमेंट का रंगमंच। इन तीनों में से एक सब्जेक्ट चूज़ किया होगा आपने, और ये सब्जेक्ट जो है ये भी आपका 2 क्रेडिट का है। इसके बाद जो आपका 7th सब्जेक्ट और लास्ट सब्जेक्ट है वो है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स। एसओल की बात करें तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है आपका रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, फिर है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, फिर थर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फोर्थ है आपका योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपने चूज़ किया होगा, और ये सब्जेक्ट जो है ये भी आपका 2 क्रेडिट का होगा। तो इस तरह से आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसमें 3 कोर सब्जेक्ट आपके 4-4 क्रेडिट के, एक जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का, बाकी 3 सब्जेक्ट जो आपके 2-2 क्रेडिट के होते हैं। तो सबसे पहले जो 3 आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है उन्हीं का सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। और ये जो आपका पूरा थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट है जिसमें 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे। 3 क्रेडिट आपके लेक्चर बेस्ड है और 1 क्रेडिट आपका ट्यूटोरियल बेस्ड है। अब इसमें देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, ये टीचर के पर्सपेक्टिव से है कि इस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें सिखानी है, किन चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। और लर्निंग आउटकम का मतलब है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या आपसे उम्मीद की जाती है कि क्या आप सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेंशन किया हुआ है, टू ऑफर स्टूडेंट्स अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन ऑफ लिटरेचर। यानी कि स्टूडेंट्स को लिटरेचर के बारे में, कि साहित्य क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है, इसके बारे में फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को देनी है। इट्स जॉनर मेथड ऑफ क्रिटिक एंड इट इट्स डिस्टिंक्टिव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड प्रोजेक्ट सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। यानी कि सोशल और कल्चरल चेंजेस जो है लिटरेचर के थ्रू किस तरह से आते हैं और किस तरह से ये एबल होता है इस चेंजेस को लाने में। इसके अलग अलग जॉनर क्या है, मेथड क्या है, इसके क्रिटिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो है आपको लिटरेचर के बारे में वो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बताया जाएगा। अब देखो, इसके अंदर टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है। अब इसमें जो यूनिट्स होंगी उसमें आपको वो रीडिंग पढ़नी होगी। रीडिंग का मतलब क्या, अगर कोई नॉवल है तो वो पढ़नी होगी, किसी राइटर की कोई लिटरेरी वर्क है तो वो पढ़ना होगा। अब जिसके आगे पेज नंबर आपको मेंशन नहीं हुआ दिख रहा, उसका मतलब है पूरी की पूरी रीडिंग आपको पढ़नी है। जिसके आगे आपको पेज नंबर मेंशन दिख रहा है उसका मतलब है सिर्फ उन पेजेस को आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट 1 है आपका रीडिंग द नॉवल, यानी कि यहाँ पे कुछ नॉवेल्स आपको पढ़नी है। इसमें एक जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस,
अभी इसमें यहाँ पे कोई पेज नंबर मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर सेकंड नॉवल आपको दी हुई है प्रिंस। अब इसमें आप देखेंगे इसमें मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 7 से लेकर 16 तक और 103 से लेकर 105 तक। ठीक है, तो बस इतने ही पेजेस आपको पढ़ने हैं। फिर इसी तरह से थर्ड नॉवल आपकी मेंशन की हुई है। अब यूनिट नंबर सेकंड में आएंगे तो ये आपका रीडिंग पोएट्री, यानी कि इसमें कुछ पोएम्स आपको दी होंगी, यानी कुछ कविताएं आपको दी होंगी। जैसे फर्स्ट है आपका जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ का कंपोज्ड अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ठीक है, तो इस तरह से 5 पोएम्स आपको दी हुई हैं। इन पांचों पोएम को आपको पढ़ना है। अब देखो जो पोएम्स काफ़ी लंबी होंगी उसके पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किए हुए, जैसे यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ रीडिंग में आपको पेज नंबर मेंशन किया हुआ है 2021 से लेकर 2065 तक। तो इस तरह से आपको इन रीडिंग्स को कंप्लीट करना है। थर्ड यूनिट है आपका रीडिंग ड्रामा, यानी कुछ इसके अंदर नाटक आपको दिए गए हैं ड्रामा के अंदर, जिसमें फर्स्ट है आपका महेश दत्तानी का तारा। इसके बाद वॉटसन का है द नेचर ऑफ ड्रामा। तनवीर हबीब का है इट मस्ट शो अ लाइफ इन थिएटर। इसके बाद ये डे ग्रे का है। ठीक है, तो ये 4 रीडिंग्स आपको ड्रामा में पढ़नी है। तो ये रीडिंग्स यहाँ पे मेंशन की हुई है कि किस यूनिट के अंदर आपको कौन सी रीडिंग को रेफर करना है। इसके अलावा कुछ सजेस्टिव रीडिंग्स यहाँ पे मेंशन की हुई है कि इसके अलावा अगर आपको कोई रेफरेंस के लिए कोई बुक पढ़नी है तो ये बुक्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। इनमें से कोई बुक्स आप ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, लेकिन ये लेना कंपलसरी नहीं है। मेन आपका जो सिलेबस है वो 3 यूनिट यही है। इन 3 यूनिट्स को आप कवर कर लेंगे तो ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो है आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें आपका यूरोप का लिटरेचर आएगा। ये आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ये भी 3 क्रेडिट आपका लेक्चर बेस्ड और 1 क्रेडिट आपका ट्यूटोरियल बेस्ड। इसका भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लगभग सेम ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू ऑफर स्टूडेंट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोड ऑफ थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग इन क्लासिकल यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर उस समय जो मोड ऑफ थॉट था, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको देनी है। एंड कंटेक्चुअलाइज द वेस्टर्न क्लासिकल टेक्स्ट विद इन द लिटरेरी स्टडीज इन द स्कॉलरी मैनर, यानी कि एक स्कॉलर की तरह जो वेस्टर्न क्लासिकल टेक्स्ट है उसकी कॉन्टेक्स्ट जो है वो वेस्ट यूरोप के अंदर उस समय क्या कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जो एबिलिटी है वो आपको एक तरह से सिखाई जाएगी। अब इसके अंदर भी बेसिक आपको 3 यूनिट्स की कवर करनी है और इन तीनों यूनिट्स में भी आपको कुछ लिटरेरी वर्क, कुछ नॉवेल्स वगैरह आपको दी गई है। जिसमें यूनिट 1 में आपको होमर की एक नॉवल दी गई है, वो आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको एरिस्टोटल और सोफोकल्स की एक नॉवल दी है, वो करना है। और फिर यूनिट 3 के अंदर आपको अरिस्टोफेंस की एक नॉवल है, वो आपको कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ये 3 यूनिट जो है बेसिक 3 यूनिट ये आपको कवर करनी है। तो आपका जो सेकंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो आपको कवर हो जाएगा। यहाँ पे ये सजेस्टिव रीडिंग्स दी हुई है कि इन सजेस्टिव रीडिंग्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे प्लेटो की द रिपब्लिक है, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और इस तरह से आप सजेस्टिव रीडिंग का मतलब है इसको आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ना कंपलसरी नहीं होता। जो आपका थर्ड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो है क्लासिकल इंडियन लिटरेचर या इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें इंडिया के जो लिटरेरी वर्क है वो आप उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये भी आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। 3 क्रेडिट आपका लेक्चर बेस्ड है, 1 क्रेडिट आपका ट्यूटोरियल बेस्ड है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं, जैसे टू ऑफर स्टूडेंट अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी कि जो इंडिया क्लासिकल लिटरेरी ट्रेडिशन है, किस तरह का लिटरेरी यानी साहित्य यहाँ पे इंडिया में मिलता है, उसकी फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाएगी। तो इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू अ रिच एंड डाइवर्स लिटरेचर फ्रॉम 2 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, संस्कृत एंड तमिल, यानी कि इंडिया की जो क्लासिकल 2 लैंग्वेज रही हैं संस्कृत और तमिल, इनका जो लिटरेचर है उसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अब यूनिट 1 की बात करें तो इसमें कुछ रीडिंग्स आपको दी गई, जैसे एक है व्यासा। व्यासा जो है ये एक महाभारत से एक कॉन्टेक्स्ट इसमें लिया हुआ है, वो आपको रेफर करना है इसमें। इसके बाद द डांसिंग सीक्वल ऑफ डाइसिंग, ये आपको देना है। फिर टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। फिर कृष्ण पीस प्रपोजल। ये बेसिक कुछ जो है ये बेसिकली सारे जो टेक्स्ट हैं वो महाभारत से लिए हैं। तो इन टेक्स्ट को आपको रेफर करना है। यहाँ पे पब्लिशर का नाम मेंशन किया हुआ है कि किस पब्लिशर की बुक से आपको इन सभी चीज़ों को रेफर करना है। यहाँ पे वर्क सेक्शन जो है वो सभी भी इसमें मेंशन की गई हैं। यूनिट नंबर 2 जो है वो आपका कालिदास से रिलेटेड, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम जो है उनका टेक्स्ट, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, उसको आपको रेफर करना है। यूनिट 3 जो आपको इलांगो आर्टिकल द बुक ऑफ वेंची, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो ये 3 यूनिट बेसिकली आपको कवर करनी है। तो आपका जो थर्ड डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का, वो भी आपका कवर हो जाएगा। इसके अंदर जो सजेस्टिव रीडिंग्स है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, अगर चाहे तो आप इन रीडिंग्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके 3 जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स थे, डिसिप्लिन 1,
डिसिप्लिन 2 और डिसिप्लिन 3, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ये 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपके कवर हो गए। अब देखो इसके बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो अब इसी वीडियो के अंदर अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस कवर करूँगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, सभी वीडियोज़ की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अलग वीडियो है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग है, दिल्ली थ्रू द एजेस की अलग है, आइडियाज़ इन इंडियन फिलोसफी पॉलिटिकल थॉट इसकी वीडियो अलग है, ईवीएस की वीडियो अलग है, और ये जो वैल्यू एडिशन कोर्स है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, इनकी वीडियोस अलग अलग बनाई गई हैं। तो उन वीडियोस को जाके आप जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस वहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर चैनल पे आप जाएंगे तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी। तो इनके सिलेबस से आप यहाँ से इन वीडियोज़ को देख के अपने कवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।